नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 10 वृत्त। एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर को हम समझते हैं। यहाँ पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे हम मान लो यहाँ पर कोई वृत्त लेते हैं, ये वृत्त लिया और उसकी जब हमने खींचा स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल सही बात है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आगे लेते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। यदि हम वृत्त की एक ऐसी रेखा खींच दें जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? ये वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। छेदक रेखा कैसी रेखा है? यह वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। आगे है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यदि हम वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं की बात करें तो आपस में स्पर्श रेखा भी हो और समांतर भी हो। तो देखिए, हम एक दूसरे के समांतर जब हम रेखाएं खींचेंगे तो ये आपस में कैसी रहेंगी? एक दूसरे के समांतर रहेंगी। कितनी रेखाएं हैं? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं जो हमें दिख रही हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ देखिए, वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा है, उसका उभयनिष्ठ बिंदु मान लो हम यहाँ P नाम दे देते हैं, तो इस बिंदु P को ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, जो कि वृत्त का भी बिंदु होता है और स्पर्श रेखा का भी बिंदु होता है। आगे है, एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किंतु वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ये देखिए, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, लेकिन एक वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि हमने यहाँ खींची है ना बच्चों? तो एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किंतु वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोनों बातों को हमें याद रखना है बच्चों। तो प्रमेय 10.1 देखते हैं। बहुत ही आसान प्रमेय है। क्या है प्रमेय? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमने ले लिया एक वृत्त और इसके किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा ले लिया XY, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ले लिया PO, है ना बच्चों? अब इस पर हमें यह सिद्ध करना है कि XY लंब PO या OP या OP लंब XY। तो चलिए, हमें क्या ज्ञात है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है। बिल्कुल, एक वृत्त ऐसा है जिसका केंद्र O है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY खींची गई है। देखो, वृत्त के बिंदु P पर कौन सी स्पर्श रेखा खींची गई है? XY स्पर्श रेखा खींची गई है। सिद्ध क्या करना है? OP लंब XY। OP जो है वो XY पर लंब है, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए, उपपत्ति लेते हैं। रेखा XY पर P के अतिरिक्त बिंदु Q लेते हैं। देखिए, यहां पर एक बिंदु Q लिया XY पर, P तो पहले से ही XY पर, इसके अतिरिक्त एक और बिंदु Q लेते हैं। OQ को मिलाते हैं, OQ को हमने मिला भी दिया है बच्चों। बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं, हमने क्या अवलोकन किया कि बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, जबकि बिंदु P वृत्त पर स्थित है। बिंदु P कहां पर स्थित है? वृत्त पर स्थित है। अर्थात OQ ग्रेटर देन OP, क्योंकि OP तो देखो त्रिज्या है ना, और OQ क्या है? वृत्त के बाहर निकल गया, यानी त्रिज्या से बड़ा है। OQ इज ग्रेटर देन OP, है ना। इसी प्रकार XY पर P के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु, हम जितने भी बिंदु लेंगे,
वृत्त के बाहर ही होगा। यहाँ जितने भी बिंदु हम लेंगे वो सारे बिंदु वृत्त के बाहर ही होंगे, अर्थात ओपी केंद्र ओ से रेखा एक्स वाई की न्यूनतम दूरी है ना। ओपी क्या है, ओपी जो दूरी है केंद्र ओ से एक्स वाई की न्यूनतम दूरी है। अब न्यूनतम दूरी है तो न्यूनतम दूरी तो उस रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो हम लिख देंगे अर्थात या अतः ओपी लंब एक्स वाई, क्योंकि किसी बिंदु से किसी रेखा की न्यूनतम दूरी ही उस दूरी को व्यक्त करती है, उसके लंब को व्यक्त करती है ना बच्चों। तो चलिए इस तरह से यह सिद्ध होता है। आगे लेते हैं प्रश्नावली 10.1। 10.1 में सबसे पहले है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आगे लेते हैं दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है हमारे पास, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, इसलिए केवल एक आ जाएगा। आगे है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। आगे है, वृत्त को एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हमने अभी देखा एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आगे, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। आगे है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहां पर लेते हैं एक वृत्त, और वृत्त में हमें क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है। तो ये त्रिज्या मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा जब हम खींचेंगे तो क्या आएगी, PQ आएगी। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। केंद्र O से जाने वाली रेखा से कहां मिल रही, बिंदु Q पर मिलती है। तो इस प्रकार OQ बराबर कितना है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है। हमें पता है कि यहां पर बिंदु P पर 90 अंश का कोण बना है, और 90 अंश के सामने की ये भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यानी OQ का वर्ग बराबर, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन PQ का वर्ग। तो मान रख देंगे, OQ का वर्ग यानी 12 का वर्ग बराबर OP का वर्ग यानी 5 का वर्ग, और PQ का वर्ग हमें ज्ञात करना है बच्चों। आप देखिए कितना हो जाएगा, 144, और ये 5 25 इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, PQ का वर्ग। तो यहां बचा देखिए 144 से क्या कम हो जाएगा, 25 कम हो जाएगा। तो सीधे हो जाएगा 119, और OP जब हम ये लेंगे तो ये इस तरफ आकर करणी 119 धन ऋण 119 हुआ था, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है ना, इसलिए हमें यहाँ PQ है, ये PQ वर्ग है। अब यहां पर वर्ग से वर्गमूल हो गया, तो PQ बराबर करणी 119 हो जाएगा। यहां ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों। यहां पर देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो
तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो हमारे पास एक रेखा दी गई है L, इसके समांतर रेखा मैंने M खींचा और N खींचा। तो यहाँ पर रेखा M क्या है, दी गई रेखा के समांतर स्पर्श रेखा है और ये दी गई रेखा के समांतर छेदक रेखा है। देखिए जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है वो छेदक रेखा, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वो स्पर्श रेखा है। चलिए समझते हैं प्रमेय 10.2। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हम यहां ले लेते हैं एक बाह्य बिंदु P, यहां से PQ और PR वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी है और हमें यह सिद्ध करना है कि PQ वास्तव में PR के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहां पर ज्ञात है। क्या हमें ज्ञात है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि स्पर्श बाह्य बिंदु P से वृत्त पर कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PQ और PR। तो लिख देते हैं बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ एवं PR खींची गई हैं, इतनी चीजें हमें ज्ञात है बच्चों। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती हैं, हमें सिद्ध करना है। तो लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी PQ बराबर PR हमें सिद्ध करना है। अब हम कर लेते हैं रचना। तो रचना में हम क्या लिख देंगे, रचना हमने क्या की है, जो डैश डैश वाली लाइन है वो रचना है। केंद्र O से PQ एवं R को मिलाते हैं। ये देखिए, ये हमने रचना कर दिया, PQ R को मिलाते हैं। अब आ जाएंगे हम उपपत्ति पर। उपपत्ति क्या होगी, देखिए बच्चों, उपपत्ति में हमें करना है, दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं रचना करने के बाद। तो यहां पर हमें पता है स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो दोनों तरफ यहां 90 अंश का निशान बना देंगे और इसी तरह से ले लेंगे हम दो त्रिभुज। तो कौन कौन से हमें यहाँ दो त्रिभुज लेना है, तो देखिए त्रिभुज OQP एवं त्रिभुज ORP में, दोनों त्रिभुजों में क्या खासियत है, दोनों त्रिभुजों में यदि हमने सर्वांग समता सिद्ध कर दिया है तो हमें PQ बराबर PR सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव मिल जाएंगे। तो हमें सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या क्या नजर आ रहा है जो दोनों में बराबर है। तो हमें तो सबसे पहले दोनों में समकोण नजर आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले दोनों में समकोण नजर आ रहा है ना, तो लिख देंगे कोण OQP बराबर कोण ORP, जो हमने त्रिभुज लिया उसी तरह से दोनों। तो क्या लिख देंगे, प्रत्येक समकोण है लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 अंश है। तो प्रत्येक समकोण है। ठीक, आगे देखिए, समकोण के बाद हम ले लेंगे कर्ण दोनों के बराबर हैं क्या। ये देखिए 90 अंश के सामने की भुजा दोनों की बराबर है, तो दोनों की 90 अंश के सामने की भुजा बराबर है, तो हम लिख देंगे कि दोनों के कर्ण बराबर हैं, यानी OP बराबर OP। क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों की भुजाएं उभयनिष्ठ हैं, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। समकोण और कर्ण बराबर हो गए। अब कोई एक भुजा आपको बराबर दिख रही है क्या, हाँ सर दिख रही है। ये देखिए वृत्त की त्रिज्याएं दोनों में बराबर हैं, OQ बराबर OR। क्या है ये, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों भी बराबर हैं।
तो यहां पर हम लिख देंगे कि वास्तव में त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ आर पी के, और यहां पर कौन सी सर्वांग समता लग जाएगी, तो लिख देंगे आर एच एस सर्वांग समता समकोण कर्णभुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव पी क्यू और पी आर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो नीचे लिख देंगे अतः पी क्यू बराबर पी आर, यहां लिख देंगे बाय सी पी सी टी, या सर्वांगसम त्रिभुज संगत अवयव। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव हैं इसलिए ये बराबर हो गए। हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अतः सिद्ध होता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इस तरह से चाहे तो लिख सकते हैं या सीधे सिद्ध लिख सकते हैं बच्चों। बस बहुत ही आसान प्रमेय है ये और बहुत ही आसान इसका हल है। अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दो वृत्त बना लेना है। दोनों वृत्त कैसे होने चाहिए, संकेंद्रीय। दोनों वृत्त होंगे संकेंद्रीय। दो संकेंद्रीय वृत्त बना लिया। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की हम ऐसी जीवा खींचेंगे, ये देखिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर ही समद्विभाजित होती है। हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, यहाँ एक बिंदु ए ले लिया, यहाँ बिंदु बी ले लिया, ये वृत्त का केंद्र ओ है और ओ से ओपी इस पर हम क्या खींच रहे हैं, लंब। ये देखिए हमें पता है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहां पर हम देखिए बच्चों हल करते हैं। तो हल में क्या आएगा, सबसे पहले जो हमें ज्ञात है में लिख देंगे, ज्ञात है दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है। दोनों का केंद्र क्या है, O है। बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रही है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। OP स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन है, OP है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AP बराबर BP। अब उपपत्ति में लिखते हैं, उपपत्ति क्या है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो लिख देंगे वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से
जाने वाली जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, पर लंब होती है ना। यानी आपस में दोनों कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। आपस में दोनों जब लंबवत होते हैं तो हम यहां पर लिख देंगे कि वास्तव में OP किस पर लंब है, AB पर लंब है। अब OP AB पर लंब है, पुनः क्या हो जाएगा, वृत्त के केंद्र से, है ना, क्या हो जाएगा, वृत्त के केंद्र से, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, जब समद्विभाजित कर रहा है तो ये OP जो लंब है वो AB को 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो हमें पता चल जाएगा। अतः AP बराबर BP, और यही सिद्ध हमको करना था, तो यहां लिख देंगे सिद्ध। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, केवल 2 कथनों का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है और ये प्रमेय अपने आप सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ, देखिए केंद्र O वाला वृत्त है, इसमें बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ का दुगना है PTQ। तो यहां पर हम ले लेते हैं हल में, तो ले लेते हैं एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं TP एवं TQ खींची गई हैं। ठीक है बच्चों, अब हमको सिद्ध क्या करना है, यहां लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। ये सब हम अभी प्रश्न से लिख रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर उत्पत्ति में ले लेते हैं कि T चूंकि बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि TP बराबर TQ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण TPQ बराबर कोण TQP, दोनों को हमने क्या मान लिया, दोनों कोण बराबर हो गए और उन्हें हमने थीटा मान लिया। ठीक है बच्चों, अब हम ये देख रहे हैं कि त्रिज्या द्वारा स्पर्श बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का बनता है। तो हो जाएगा कोण TPQ धन कोण QPO, दोनों का योग कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा। ये देखिए इन दोनों कोणों का योग क्या है, 90 अंश है, जबकि हमने इस एक कोण को क्या माना है, थीटा माना, यहां तक के कोण को थीटा माना है। तो इन दोनों को 90 अंश हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, थीटा धन कोण QPO बराबर 90 अंश। कोण QPO की वैल्यू हमको मिली 90 माइनस थीटा अंश, समीकरण नंबर 1। अब ले लेंगे त्रिभुज TPQ में क्या है, ये देखिए 2 कोण तो थीटा है, एक कोण PTQ है, तो
तो लिख देंगे कोण पी टी क्यू धन थीटा बराबर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश। तो हो जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर 180 ऋण 2 थीटा। तो यहां हो जाएगा 2 बाहर निकाल लेंगे 90 माइनस थीटा डिग्री। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा मतलब ये किसका मान है समीकरण 1 से 2 इंटू कोण क्यू पी ओ। तो 2 कोण क्यू पी ओ यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से। तो ये जब समीकरण 1 से मान रख देंगे तो कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण क्यू पी ओ ये हमें मिल जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। चलिए समझते हैं उदाहरण नंबर 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। तो जो त्रिज्या है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है और ये जो जीवा है ये 8 सेंटीमीटर जीवा है पूरी पी क्यू। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये देखिए बिंदु T है बाह्य बिंदु T। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इस TP की लंबाई ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पर हल ले लेते हैं। हल में हमें जो दिया हुआ है वो देख ले लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या R बराबर 5 सेंटीमीटर और जीवा PQ बराबर 8 सेंटीमीटर। अब हमें यहां पर TP की लंबाई ज्ञात करना है। तो लिख देंगे ज्ञात करना है TP बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए उपपत्ति में क्या आएगा। उपपत्ति की शुरुआत करते हैं। तो उपपत्ति में लेते हैं बच्चों कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया कि TP बराबर TQ। अब चूंकि TP और TQ दोनों क्या हैं बराबर हैं तो हम एक चीज देख रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में हम क्या जानते हैं कि शीर्ष कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। अब चूंकि ये दोनों सर्वांग समत्रिभुज बनते हैं ना इसलिए ये दोनों OP जो T से O को मिलाने वाला रेखाखंड कोण PTQ को भी समद्विभाजित करता है। तो शीर्ष कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। अतः लिख देंगे सीधे सीधे कि PR बराबर QR। PR और QR दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे और दोनों कितने हो जाएंगे 4-4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तब त्रिभुज PRO में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा OR बराबर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा कि 5, 4 और 3 के नियम से OR बराबर 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो पहले हम जो भुजा हमें ज्ञात करना है उस भुजा को मान लेते हैं X। जो भुजा हमें ज्ञात करना है हमने उसे मान लिया X और जो दूसरी भुजा है TR उसे मान लेते हैं Y। चलिए तो हमने TR को क्या मान लिया Y मान लिया। अब हम लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पहले कौन से त्रिभुज में त्रिभुज OPT में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा देखिए OPT तो ये हो जाएगा लंब 5 और आधार हो जाएगा x और कर्ण हो जाएगा y धन 3। तो लिख देंगे कर्ण का वर्ग यानी y धन 3 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग यानी 5 का वर्ग धन x का वर्ग। तो क्या होगा तो यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा 25 धन x वर्ग बराबर y वर्ग धन 2ab यानी 6y धन 9।
तो पूरी तरह से हम इस 25 x का मान हमें चाहिए ना, तो x का मान चाहिए तो इस पूरे समीकरण को व्यवस्थित कर देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16, समीकरण नंबर 1। पुनः आप क्या लेंगे, पुनः त्रिभुज, अब इस तरफ वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में, ये भी समकोण त्रिभुज है। अब यहां पर 90 अंश का कोण बना है, इसलिए कर्ण कोण हो गया अब PT का वर्ग बराबर TR का वर्ग धन PR का वर्ग, PT वर्ग बराबर TR वर्ग धन PR वर्ग। तो PT कितना है, PT तो भाई साहब अभी भी एक्स स्क्वायर है, बराबर TR क्या है, देखिए TR है वाई स्क्वायर प्लस, और PR क्या है, PR तो हमारा 4 है, 4 का वर्ग। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x वर्ग बराबर y वर्ग धन 16, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, देखिए x वर्ग से x वर्ग कैंसिल हो जाएगा, y वर्ग से y वर्ग कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 6y, है ना, 6y से कुछ भी नहीं घट रहा है तो 6y बचेगा, 6y, तो ये तो 0 हो गया, 0 बराबर 6y, और ये ऋण 16 और ऋण 16 मिलकर ऋण 32, तो हो जाएगा 6y बराबर 32, तो y बराबर हो जाएगा 32/6 यानी 16/3। ये आ गया समीकरण नंबर 3, y का मान प्राप्त हो गया। समीकरण चलिए 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 ये देखिए ये है, यहाँ पर रख देंगे y के मान को, तो x वर्ग बराबर 16/3 पूरे का वर्ग धन 16, तो ये हो जाएगा x वर्ग बराबर 256/3 का वर्ग कितना हो गया 9 धन 16। तो यहाँ पर देखिए ये 9 फिर से यहाँ चला जाएगा, तो x वर्ग बराबर हो जाएगा 256 धन 16 नम्मा 144/9, x वर्ग बराबर हो गया 400/9, तो x वर्ग बराबर हो जाएगा 20/3 पूरे का वर्ग। चूंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है इसलिए x बराबर 20/3 सेंटीमीटर, और ये x वास्तव में किस दूरी को माना था हमने, x हमने माना था PT, तो नीचे लिख देंगे PT बराबर 20/3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है बच्चों। चलिए यहाँ पर हमारे उदाहरण यही समाप्त होते हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे 10.2 का। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।